बस्टर! वो रहे बस्टर और स्काउट। वो कीचड़ के पोखरों में खेलते हुए बहुत मजा कर रहे हैं। पर ओ नहीं, बेचारी स्काउट थोड़ा सा बीमार महसूस कर रही है। कुछ नहीं है, वे कल दोबारा खेल सकते हैं। अब बस्टर अंदर जा रहा है और स्नैक खा रहा है। पर ओ प्रिय, उसने अब सेब को खाने से पहले अपने कीचड़ से सने पहिए नहीं धोए और यह बहुत साफ नहीं है और उसने कीचड़ वाले पहिए के निशान हर जगह छोड़ दिए हैं। अगले दिन मम्मी बस्टर को जगाने आती है, पर ओ नहीं, बस्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। बेचारा बस्टर। वो, उसे तो बुखार है। उसे ठीक होने के लिए आज घर पर ही रहना होगा। अब थोड़ी दवाई का समय है। बस्टर को यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही, पर मम्मी को पता है कि यह उसे ठीक करने में सहायता करेगी। ये लो, इतना बुरा भी नहीं था। अब बस्टर को थोड़ा सा आराम करना है। अगली सुबह बस्टर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। स्काउट भी ठीक महसूस कर रही है। वे बाहर जा सकते हैं और फिर से खेल सकते हैं। पर रुको, मम्मी कहती है कि उन्हें अपने हाथ धोने चाहिए ताकि वो दोबारा से बीमार ना पड़े। सभी ने अच्छा काम किया। रुको, मम्मी के पास एक और सुझाव है। वे फेस मास्क भी पहन सकते हैं ताकि वे बीमार ना हो। ये लो। अब बस्टर और स्काउट सुरक्षित रूप से बाहर खेलने के लिए तैयार हैं। वे बहुत खुश हैं कि वे दोबारा ठीक हो गए। आज नया दिन है और बस्टर के स्कूल जाने का समय है। वो रहा डिग्ली। वे एक साथ स्कूल जा सकते हैं। वो स्कूल तक दौड़ लगाएंगे। वूश! मैं सोच रही हूँ कौन सबसे तेज होगा। वो सड़क पर बतख का एक छोटा बच्चा है। उसे और ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। वो रही एक मम्मी बतख। वो अपने बच्चों के साथ सड़क पार कर रही है। पर ध्यान से, वो रहा टेरी। ये रहे टीचर भी। ओ नहीं, फिर डिग्ली और बस्टर के कारण बतख परिवार सुरक्षित सड़क पार कर गया। वो तालाब में तैरने जा रहे हैं। ओ, वो बतख का बच्चा सड़क की ओर वापस आ रहा है। अच्छा काम बस्टर। अब बतखें सड़क पर वापस आ रही हैं। बस्टर और डिग्ली उन्हें सुरक्षित पार करने में सहायता कर रहे हैं। मम्मी बतख भी पार कर रही है। सभी ने सहायता के लिए अच्छा किया। पर टेरी और अध्यापक जाना चाहते हैं, वरना उन्हें देरी हो जाएगी। एक मिनट रुको, मुझे लगता है बस्टर के पास एक सुझाव है। वे उन रंगों के साथ क्या करने जा रहे हैं? सफेद पट्टियाँ और कुछ चिन्ह। यहाँ एक बतखों के पार करने की क्रॉसिंग है। अब बतख परिवार जब चाहे सड़क को सुरक्षित ढंग से पार कर सकता है। वो रहे टीचर फिर से। वो उन्हें जल्दी करने को कह रहे हैं। बच्चों को जल्दी से स्कूल जाना चाहिए, वरना उन्हें देरी हो जाएगी। सभी ने अच्छा काम किया। यह एक नया बर्फीला दिन है और बस्टर बाहर जाकर खेलने के लिए बेचैन है। बर्फ में खेलना बहुत मजेदार है और सबसे बढ़िया खेल है स्नोबॉल फाइट। डिग्ली और स्काउट की एक टीम है, पर बस्टर को एक साथी की आवश्यकता है। देखो, वो रहा बैंडिट। वो बस्टर की टीम में आ सकता है। भले ही बस्टर और बैंडिट की सदा पटती नहीं है। स्नोबॉल्स फेंकने का समय। बस्टर और बैंडिट उस चोटी के पीछे छिपे हैं। बस्टर को लगता है उन्हें इस ओर जाना चाहिए।
पर बैंडिट को लगता है कि उन्हें उस ओर जाना चाहिए। ओह प्रिया, वो सहमत नहीं हो रहे। वो एक टीम की भांति काम नहीं कर रहे। बस्टर वृक्ष के पीछे से आ रहा है, पर स्काउट ने उसे देख लिया। ध्यान से। ओह प्रिया। बैंडिट चार दीवारी के पीछे से आने का यत्न कर रहा है। बस्टर और बैंडिट बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, पर देखो, स्काउट और जिगली साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बस हो गया। यदि बस्टर और बैंडिट जीतना चाहते हैं तो उनको एक टीम की भांति साथ में काम करना होगा। वो चले। ऐसा ही करना चाहिए। अब यह वास्तव में एक स्नोबॉल लड़ाई लग रही है। टीम वर्क के साथ यह बेहतर है। वो स्नोबॉल किसने फेंकी? दादाजी। ठीक है, जितने अधिक खिलाड़ी होंगे उतना अधिक मजा आएगा। देखो, वो रहे बस्टर, मम्मी और दादाजी। मैं सोच रही हूँ कि वो बर्फीले दिन में कहाँ जा रहे हैं। ओह वाह! ये एक क्रिसमस ट्री लेने जा रहे हैं। कितने सारे वृक्ष, कौन सा ले? ये क्या है? बस्टर वहाँ पर सबसे बड़ा ट्री चाहता है। वह सच में ऊंचा है। अब इसे घर ले जाना है। मम्मी ट्री को अपने ट्रेलर में ले जा रही है। फ्यू, भारी लगता है। रुको। ओ नहीं, ट्री तो आगे के दरवाजे के लिए बहुत बड़ा है। पर रुको, दादाजी के पास एक सुझाव है। अब वे उसे रैंप पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। पर अब मम्मी के पास एक अच्छा सुझाव है। यह चिमनी में भी नहीं आ रहा। पर दादाजी के पास एक सुझाव है। 3, 2, 1, चलो। ओह प्रिया, यह अब भी नहीं आ रहा। यह बहुत ही बड़ा है। देखो, ये स्काउट है। वो भी अपने लिए क्रिसमस ट्री लेने जा रही है। मुझे लगता है बस्टर के पास एक सुझाव है। मैं सोच रही हूँ वो क्या सोच रहा है। दादाजी अपनी आरी का उपयोग कर रहे हैं। वो, उन्होंने बड़े ट्री को 2 में काट दिया। स्काउट आधा ले सकती है और बाकी का आधा आगे वाले दरवाजे में आ जाएगा। हुर्रे! ये लो, यह क्रिसमस ट्री घर के लिए बिल्कुल ठीक आकार का है। ओह वो, क्रिसमस प्रतिभा शो का समय है। बैंडिट पहले जा रहा है। वो कुछ जादुई ट्रिक्स कर रहा है। अच्छा किया बैंडिट। बस्टर घबराया लग रहा है। मुझे लगता है उसे मंच से थोड़ी घबराहट है। बेचारा बस्टर। वो रही स्काउट। अब उसकी बारी है। वो बहुत ही उत्साहित लग रही है। ओह बढ़िया, वह कुछ जगलिंग करने जा रही है। बहुत अच्छा स्काउट। ओह प्रिय, बस्टर अब भी घबराया हुआ लग रहा है। वो उन सभी लोगों के सामने मंच पर जाने से डर रहा है। हुर्रे! स्काउट ने अपना शो पूरा कर लिया। अब बस्टर की बारी है। पर बस्टर मंच पर नहीं जाना चाहता। मम्मी बस्टर के बारे में चिंतित हो रही है। मंच खाली है। मुझे लगता है मम्मी के पास एक सुझाव है। ये क्या है? मम्मी मंच पर है। वो बस्टर को उनके साथ मंच पर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। वे एक साथ करेंगे। ये रहा बस्टर। आपको क्रिसमस की बधाई, आपको क्रिसमस की बधाई, आपको क्रिसमस की बधाई और मुबारक नया साल।
अच्छी खबरें लाते हम, बस्टर संग आते हम। आपको क्रिसमस की बधाई और मुबारक नया साल। मैरी क्रिसमस। ओह, अच्छा किया बस्टर और मम्मी, वो सुंदर था। बस्टर और दादाजी क्रिसमस शीतकाल वंडरलैंड में आए हैं। सभी अद्भुत स्टॉलों को देखो। वाह, बस्टर सच में उस टेडी भालू को जीतना चाहता है। वो दादाजी से पूछ रहा है कि क्या वे खेल सकते हैं। उनको 3 थ्रोज मिले हैं कैंस को गिराने के लिए। उप्स, बस्टर चूक गया। ओ प्रिय, ये उसके 3 थ्रो थे। वो एक बार और प्रयास कर रहा है। ओह नहीं, वो फिर चूक गया। बस्टर को बुरा लग रहा है, पर मुझे लगता है दादाजी बस्टर को फेंकते कैसे हैं वो सिखा सकते हैं। जिस पर लक्ष्य साधते हैं उसे मारने के लिए मुख्य काम है अपना समय लेना। सबसे पहले एक लंबी सांस भरे, तब लक्ष्य साधे, थोड़ा झुके और फेंके। वो दादाजी ने कैंस को हिट कर दिया। अब बस्टर की बारी है। एक बड़ी लंबी सांस, लक्ष्य साधो, थोड़ा नीचे झुको और फेंको। हुर्रे! अच्छा शॉट था बस्टर। अब उस टेडी भालू को जीतने की बारी है। ओह प्रिय, बस्टर ने अपना समय नहीं लिया। उसको एक बड़ी लंबी सांस लेनी होगी। लक्ष्य साधो, नीचे झुको और फेंको। हुर्रे! बस्टर ने कर दिया। अच्छा किया बस्टर, और ये रहा उसका पुरस्कार। बस्टर को स्वयं पर गर्व है। हो रहे बस्टर और स्काउट घर जाते हुए। रुको, वो क्या था? ओह वाह, यह एक बेबी रेनडियर है। वो खो गया होगा। बस्टर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है वो खेलना चाहता है। वो उछलता कूदता छोटा बच्चा है। अब बस्टर एक स्नोबॉल फेंक रहा है। उप्स, माफ करना स्काउट। नए मित्रों के साथ खेलना मजेदार है। अब बस्टर ने एक स्नो रैंप बना लिया। मैं सोच रही हूँ वो क्या करने वाला है। बस्टर एक बड़ी कूद मारने वाला है। अब बेबी रेनडियर की बारी है। वुश! अब स्काउट की। उप्स, क्षमा करना बस्टर, पर बेबी रेनडियर कहाँ चला गया? वो 5 चिन्हों के पीछे चल रहे हैं। वहाँ! वो लुका छुपी खेल रहा था। स्काउट कहाँ जल्दी? हिम की बड़ी ढेरी। ओह देखो, ये स्काउट है। वो रेनडियर के और 5 चिन्ह, बड़े वाले। मैं सोच रही हूँ वो कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे लगता है मित्र उनके पीछे जाएंगे। ट्रैक 3 पेड़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखो, ये मम्मी और डैडी रेनडियर हैं। वो बहुत खुश है कि उनको बेबी मिल गया। बेबी रेनडियर ने बस्टर और स्काउट के साथ खेलते बहुत मजा किया। पर अब विदा कहने का समय है। विदा रेनडियर, शीघ्र मिलते हैं। यह एक सर्दी की ठंडी रात है। बस्टर क्या कर रहा है? ओह वाह, पटाखों का एक चित्र। बस्टर बहुत उत्साहित है क्योंकि आज रात वो सच में एक पटाखों के शो में जा रहा है। पर रुको, वो कुछ भूल रहा है। एक अच्छी गर्म हैट। चलो, अब जाकर पटाखों को देखने का समय हो गया है।
वो क्या है? पटाखे ऊंची ध्वनि करते हैं। ओ प्रिया, उन्होंने बस्टर को डरा दिया। उसे ऊंची ध्वनि पसंद नहीं। ओ बेचारा बस्टर, वो कांप रहा है। मम्मी क्या कर रही है? ओह, बस्टर की खिलौना कार ऊंची ध्वनि करती है, पर वो डरावनी नहीं है। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? यह दादाजी है, सॉकर सीटी के साथ। बस्टर को सॉकर पसंद है। उसे इस ऊंची ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? ओह, ये पॉपकॉर्न बन रहे हैं। बस्टर को पॉपकॉर्न पसंद है। उसे इस ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वाह, पटाखे कितने सुंदर हैं। शायद ऊंची ध्वनियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती। बस्टर एक बार फिर कोशिश करेगा। वो, उन रंगीन पटाखों को देखो। हेलो बस्टर, वाह, इस डरावनी हरी कीचड़ को देखो। तुम इसे हर जगह फैला रहे हो। देखो, टेरी ट्रैक्टर। मुझे नहीं लगता कि वो कीचड़ में लिपटना चाहता है। देखो, वो कितना सावधान है। प्रतीक्षा करो बस्टर। देखो, तुम सीधा टेरी की तरफ जा रहे हो। ओह, वो करीबी मामला था। देख के बस्टर। ओह प्रिया, तुमने कीचड़ टेरी के ऊपर छिड़क दिया। मुझे नहीं लगता कि वह बहुत प्रभावित है। बस्टर फिर से चला गया। हरे कीचड़ में मजा आ रहा है। ओह नहीं, बस्टर चिपचिपे कीचड़ में फंस गया है। प्रिया, ओह प्रिया, वह वास्तव में बुरी तरह से फंस गया है। सूरज ढल रहा है और अंधेरा हो रहा है। डरावना है। मुझे उम्मीद है बस्टर ठीक हो जाएगा। देखो सभी, टेरी ट्रैक्टर, वह आज बचाने आया है। टेरी हालांकि इस बारे में बहुत खुश नहीं है। टेरी, कृपया बस्टर की मदद करो। उसे बस एक बड़ा धक्का चाहिए। तुम ये कर सकते हो। 1, 2, वाह, हो गया। हुर्रे! धन्यवाद टेरी। ओह बस्टर, अच्छा है टेरी ट्रैक्टर चिपचिपे हरे कीचड़ में से बस्टर को बचाने के लिए आया। बाय टेरी, बाय बस्टर। देखो, यह बस्टर, स्काउट और डिगली है। यह क्रिसमस का मौका है और ये सैंटा का उपहारों के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। सोने का समय हो गया है दोस्तों। यदि तुम अभी भी जागते रहोगे तो सैंटा नहीं आएगा। ओह, यह शातिर खतरनाक बैंडेड बस है। वह इस समय यहाँ क्या कर रहा है? वाह, सैंटा पेड़ के नीचे उपहार रख रहा है। वह आज रात बहुत व्यस्त होगा। अरे नहीं, बैंडेड पेड़ के नीचे से सभी उपहार चुरा रहा है। वह क्या खलनायक है। अब वह दूर ले जा रहा है। सही हुआ उसके साथ। अब उसने क्या देखा? गोल्डन क्रिसमस का सितारा। वह उसे भी चुराने जा रहा है। ओह प्रिया, वह पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। देखो, अब बैंडेड उलझ गया है। उसे सुलझने में उम्र लग जाएगी। पूरी रात लगी, लेकिन बैंडेड आखिरकार मुक्त हो ही गया। अब वह उपहारों के साथ चुपके से जा रहा है। ओह बेचारा बस्टर, सब उपहार चोरी हो गए हैं। वह बहुत निराश दिखता है। बैंडेड वास्तव में सबसे बुरा है। लेकिन रुको, ये क्या है? बैंडेड क्या कर रहा है? देखो, बैंडेड सभी उपहारों को वापस पेड़ के नीचे रख रहा है। शायद वह इतना नीच नहीं है। वाह, उपहार वापस आ गए। आखिर बस्टर खुश हुआ। क्रिसमस की शुभकामनाएं। वहाँ सैंटा है। वह बैंडेड से बहुत खुश नहीं है। पर ये क्या? उसने पेड़ के नीचे बैंडेड के लिए भी एक उपहार रखा है। बैंडेड ने उपहार वापस रखकर इसे अर्जित किया। तुमने सही किया बैंडेड। क्रिसमस की शुभकामनाएं। अरे
हाय बस्टर, वो क्या है जिसे तुम आकाश में देख रहे हो? अरे वाह, यह बिना पहियों की गाड़ी वाला सांता है, मगर वो बहुत तेजी से जा रहा है। ओ, मुझे लगता है वह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। जल्दी बस्टर जाओ और देखो सांता को किसी मदद की जरूरत तो नहीं। वाह, वहाँ बेपहिए की गाड़ी है और हिरन है। और देखो, वहाँ खुद सांता है। ओह प्रिय, बेपहिए की गाड़ी टूट गई है। अब सांता सभी उपहारों को समय पे कैसे पहुंचाएंगे? मैं सोच रही हूँ कि शायद बस्टर कुछ मदद कर सके। मुझे लगता है कि सांता के पास एक विचार है। मैं सोच रही हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। ओह, सांता बस्टर पर बैठा है और वहाँ यह जादुई चमक क्या है? ओह, आशीर्वाद बस्टर। ठीक है, तुम चलो। उस पेड़ को देख के रुको। वाह, बस्टर उड़ रहा है, बिल्कुल सांता की बेपहिया गाड़ी की तरह। अब ये समय पर उपहार पहुंचा सकते हैं। देखो स्काउट, यह उपहार कहाँ से आया? अच्छा काम किया बस्टर और सांता। यह डिग्ली है जो शहर के चौक में क्रिसमस ट्री सजा रहा है। मैरी क्रिसमस डिग्ली। टेरी है अपने खेत में। बस्टर और सांता ने उसके लिए एक उपहार छोड़ दिया है। वाह, यह सब उपहार दे दिए गए हैं। अच्छा किया बस्टर, तुमने सांता की मदद की। अब वह उत्तरी ध्रुव पर घर वापस गया है। यह फिर से जादू का पाउडर है। ओह, अब समझा, जादू वाला पाउडर बस्टर को उड़ने देता है। मैरी क्रिसमस बस्टर। बस्टर बस है, लगता है उसे पतंग उड़ाने में मजा आ रहा है। देख के, अरे नहीं, स्काउट ने गलती से बस्टर को टक्कर मार दी और अब पतंग दूर उड़ गई है। मुझे यकीन है कि स्काउट यह नहीं करना चाहती थी बस्टर। देखो, ये क्या है? ये सांता के लिए एक पत्र है, लेकिन इसे पहुंचाया नहीं गया है। मुझे लगता है बस्टर के पास एक आइडिया है। वह यह पत्र स्वयं पहुंचाने जा रहा है कि सांता को सुरक्षित रूप से प्राप्त हो। ओह नहीं, पत्र! ओह, मदद के लिए धन्यवाद रॉबिन। ये गया बस्टर। यह नॉर्थ पोल का एक लंबा रास्ता है जहाँ सांता रहता है। यह ठंडा और मुश्किल है। बस्टर, सावधानी से कहीं खो मत जाना। ओह प्रिय, लगभग पहुँच ही गए। ये क्या है? हिरन पटरियाँ। देखो, यह सांता है। बस्टर ने कर दिया। सांता कह रहा है, हेलो बस्टर। जाओ और इसे जाके पत्र दे दो। बस्टर ने इसे पहुंचाने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया। आइए देखिए कि ये क्या कहता है। वाह, यह सांता को क्रिसमस पे बस्टर को पतंग देने के लिए कह रहा है। यह स्काउट से है। कितनी वफादार दोस्त है स्काउट। मुझे लगता है सांता जानता है कि क्या करना है। अच्छी तरह पत्र पहुंचाने के लिए धन्यवाद बस्टर। क्रिसमस की सुबह आ गई। जागो बस्टर। ओह, पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं है। शायद सांता बहुत व्यस्त था। रुको, आखिरकार एक उपहार है। क्रिसमस की शुभकामनाएं बस्टर। और यह रही बस्टर की कोई पतंग के बदले एक और पतंग, जैसा स्काउट ने कहा था। धन्यवाद स्काउट, कितना विचारशील क्रिसमस उपहार। अरे बस्टर, वह स्काउट के साथ ड्राइव के लिए जा रहा है। देखो, वहाँ टोनी डिलीवरी ट्रक है। लगता है स्काउट और बस्टर उसका पीछा करने जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि आज वो कहाँ जा रहा है। उन्हें एक साथ बहुत मजा आ रहा है। भोंदू स्काउट। बस्टर सड़क पर ध्यान नहीं दे रहा है। देख के बस्टर। वह काफी करीब था। ध्यान दो बस्टर, तुम लगभग टोनी को पीछे से टक्कर मारने वाले थे। अरे देखो, सड़क में एक गड्ढा है और टोनी उसी की तरफ सीधा जा रहा है। अरे नहीं, गड्ढे के कारण टोनी के दरवाजे खुल गए हैं। देख के बस्टर और स्काउट, ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ बक्से बाहर गिर सकते हैं। बक्से सड़क पर उड़ उड़ कर गिरने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि टोनी ने गौर भी किया है। और एक और बक्सा गिरने वाला है।
वाह, तीव्र सोच बस्टर, महान पकड़। ये आया एक और। अच्छा किया स्काउट, महान काम। अरे नहीं, सावधान स्काउट। स्काउट ने नियंत्रण खो दिया है और सड़क से दूर जा रही है। उसका बक्सा उस पेड़ के ऊपर अटक गया। ओ देखो, टोनी को उस लाल बत्ती पर रुकना है। तुम्हें कुछ समय मिल जाएगा। जल्दी करो बस्टर, तुम्हारे पास बक्से वापस करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अच्छी सोच बस्टर। अब तुम्हें बस इतना करना है कि बक्सों को वापस कैसे डाला जाए। लगता है स्काउट के पास एक विचार है। महान काम स्काउट, तुम लकड़ी की उस तख्ती को ढलान की तरह उपयोग कर सकते हो। ये देखो, बक्सों को उतारने की बिल्कुल सही जगह। बहुत बढ़िया काम। अब तुम दरवाजे बंद कर सकते हो बस्टर। हरी रोशनी होने के समय के भीतर टोनी चला। मुझे लगता है कि वह कभी नहीं जान पाएगा कि वह अपने सभी बक्सों को खोने के कितने करीब था। बहुत बढ़िया बस्टर, बहुत बढ़िया स्काउट। ओह बस्टर, अरे नहीं, बस्टर वास्तव में बीमार लग रहा है। हेलो स्काउट, मुझे लगता है स्काउट खेलना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि बस्टर आज खेलने के लिए स्वस्थ है। बस्टर वास्तव में बीमार महसूस कर रहा है। जल्दी करो स्काउट, जाओ और कुछ मदद लेके आओ। ओह बेचारा बस्टर, ठीक हो जाएगा। हम सभी कभी न कभी बीमार हो जाते हैं। अरे देखो, स्काउट बस्टर की देखभाल करने के लिए एम्बर एम्बुलेंस लाई है। महान विचार स्काउट। एम्बर को पता होगा कि बस्टर को बेहतर महसूस करने के लिए क्या करना चाहिए। एम्बर एम्बुलेंस बस्टर को अपने गैराज में वापस लाने में मदद कर रही है। आइए देखिए कि क्या वह पता लगा सकती है कि बस्टर के साथ क्या गलत है। पहले बस्टर के टायर जांचते हैं। अरे देखो, इसमें से सारी हवा निकल गई है। इसे पंप करने की आवश्यकता है। ये देखो, यह बेहतर है। बस्टर पहले से बेहतर लग रहा है। ओह, लेकिन तुम अभी भी मौसम के तहत थोड़ा सा सुस्त हो। आहा, थर्मोमीटर द्वारा बस्टर के तापमान की जांच करते हैं। यह ठीक नहीं लग रहा है बस्टर। एम्बर के लिए बस्टर के इंजन का जांच करने का समय है। अरे नहीं, तेल का रिसाव हो रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। एम्बर अपने स्पैनर के साथ इसे ठीक करेगी। ठीक है बस्टर, जल्दी हो जाएगा। बस कुछ और कसे। ये हो गया। महान काम एम्बर। लगता है बस्टर फिर से अपने सामान्य रूप में वापस आ गया है। मुझे लगता है कि तुम बाहर जाने और खेलने के लिए अब स्वस्थ हो बस्टर। वह बहुत प्रसन्न लग रहा है। वही बस्टर जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं। एम्बर के जाने का समय हो गया है। बाय एम्बर, बस्टर की देखभाल के लिए धन्यवाद। ये गए स्काउट और बस्टर खेलने के लिए। अलविदा। Hari cerah yang menyenangkan. Buster dan Cozy Coop pergi ke pantai. Mereka bermain bola voli. Dan lihat, Sham si hiu ingin bermain juga. Cozy melempar bolanya ke Sham. Astaga, bola itu meletus di gigi Sham. Ups, tetapi apa ini? Apa itu peta harta karun? Wow, ada harta karun terpendam. Dan itu terkubur di pulau terpencil itu. Tetapi bagaimana mereka akan menyeberangi laut? Buster tampaknya punya ide. Wow, Buster telah membangun lereng dari pasir. Wush. Oh tidak. Lompatan Buster kurang jauh. Sepertinya mereka harus mencoba cara lain. Apa yang dilihat Cozy? Daun teratai raksasa. Mungkin mereka bisa menaikinya. Oh, Cozy akan berhenti. Cozy mencoba mengayuh, tetapi mereka hanya berputar-putar. Untung saja, Sham bisa mendorong mereka kembali ke pantai. Terima kasih, Sham. Tetapi mereka tetap jauh dari pulau itu. Tunggu, apa ini? Sham punya rakit. Sekarang mereka bisa menyeberangi laut dengan cepat. Mereka tiba di pulau itu. Sekarang saatnya berburu harta karun. X penanda lokasinya. Apa X ini harta karun terpendam? Tidak, itu hanya ranting. Apa X ini harta karunnya? Tidak, itu hanya rumput laut. Bagaimana dengan X ini? Hore! Itu peti harta karunnya. Bagus, Cozy. Lihat semua harta karun berkilau itu. Dan lihat,
Bola emas. Sekarang mereka bisa bermain kejar-kejaran lagi. Kerja bagus semuanya. देखो स्काउट वो रही और वो रहा बस्टर। मुझे लगता है वह टैग खेल रहे हैं। बस्टर ने क्या देख लिया? ओह वाह, एक भूल भुलैया। स्काउट अंदर जा रही है। जाओ बस्टर, उसे ढूंढने का प्रयास करो। मैं सोच रही हूँ स्काउट किस ओर गई होगी। वो रही। वो जाते हैं भूल भुलैया में राह बनाते हुए। बस्टर को अब कौन सी राह पर जाना चाहिए? इस ओर। ओ देखो, एक पीला फूल, कितना अच्छा। थोड़ा और मोड़। अब किस ओर जाना है? इस ओर। थोड़ा ठहरो, यह तो वही फूल है। बस्टर चक्रों में घूम रहा है। यदि वो पीछे जाए तो वो अपनी राह ढूंढ सकता है। स्काउट वो रही, वह भी खोई हुई लग रही है। वो बस्टर और स्काउट ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। अच्छा हुआ, पर अब उनको बाहर जाने की राह ढूंढनी होगी। स्काउट बस्टर की छत पर खड़ी है। शायद वो बाहर की राह देख सके। वो रही। अच्छा किया स्काउट। वो बाहर जाने वाली राह की ओर तेजी से जा रहे हैं। यह कौन सी राह है? ओह प्यारे, वह अभी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। देखो टायर के चिन्ह, वो इनके पीछे पीछे बाहर तक जा सकते हैं। अच्छी सोच बस्टर। वो रहा वही फूल। थोड़ा और आगे और हुर्रे, वो बाहर आ गए हैं। साथ मिलकर अच्छा काम किया दोनों ने। देखो यह रीटा स्पोर्ट्स कार है। वह भूल भुलैया में तेजी से जा रही है। ओह अच्छा, मुझे लगता है बस्टर और स्काउट उसकी बाहर आने में सहायता करेंगे।